मैं सुमन कुमार। आज का जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ क्लास 10th का। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 10th क्लास का एग्जाम जो है साइंस का और 9 फरवरी का होने वाला है ना। और मैं हर एक चैप्टर से और हर एक सब्जेक्ट से बता रहा हूँ कि आपको एक ही यूट्यूब चैनल की मदद से और वो मेरे चैनल की मदद से आपको सारा चीज का जो है आंसर क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है। अभी जो क्वेश्चन लेकर के आऊँ चैप्टर नंबर 3 का धातु एवं धातु, है ना। क्या बोलता है 10th क्लास का है, वीवीआई क्वेश्चन है। और आप ऑब्जेक्टिव का इतना क्वेश्चन करके जाइए, आपको जरूर से जरूर क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है आपको मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है आइए हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा धातु जो है सर्वाधिक तनी होते हैं। तन का अर्थ समझना होगा। तो तनी जो होता है ना बाबू, तन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है हमारे पास, है ना, और अगर उसको हम खींच रहे हैं तो अगर लंबे समय तक वो खिंचा रहा है, यदि अगर खींचे तो कम से कम 1 से 2 किलोमीटर तक जा रहा है, तो वैसा धातु कौन है जो सर्वाधिक तनी होते। तो हमेशा याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो तनी अगर बोला जाता है तो हमेशा याद रखना क्या है कि इसका जो धातु हो जाएगा कौन हो जाएगा मेरे पास सोना, है ना। सोना एक ऐसा धातु है जो बहुत ही सर्वाधिक तनी होते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज हम लोग खींच रहे हैं तो अगर सोना है तो उसको अगर खींचेंगे हम लोग तो लंबे समय तक क्या हो जाएगा, खिंचाएगा, लंबी दूरी तक तक रहेगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछा भी है कि 1 ग्राम सोने को हम लोग कितने लंबे तार खींचा जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 ग्राम अगर हमारे पास सोना है तो उसको हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है। और ये सोना वो सोने वाला नहीं है ना। ये सोना जो महिलाएं जो पहनती है, कभी गला में आप लोग देखे होंगे, कान में देखेंगे, नाक में देखेंगे, उस सोना का बात किया जा रहा है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी मुलायम धातु है जिसको अगर हम लोग काट रहे हैं चाकू से, है ना, चाकू से आसानी पूर्वक से काटा जा सकता है ना। कौन सी मुलायम धातु है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो हमेशा याद रखेगा कि धातु जो होता है वो हमारा कौन होता है, सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको अगर हम लोग आसानी से अगर चाकू से काटे तो आसानी पूर्वक जो है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा धातु जो है वो कमरे के ताप पर, है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कमरे के ताप पे जो धातु होते हैं द्रव रूप में, वो कौन होता है हमारे पास, पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है ना, कौन सा विद्युत का जो है सर्वोत्तम चालक है। यानी अगर हम लोग देखे जाए क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सर्वोत्तम जो अच्छा चालक होता है विद्युत के लिए वो हमेशा याद रखिएगा चांदी। चांदी जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक है। अब हमें क्या बोला कि कौन सा धातु अधातु है ना। ठीक है। कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। हमें उस समय क्या बोला कि धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो द्रव अवस्था में होता है वो कौन होता है हमारे पास, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है एक अधातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि वह कौन सा धातु है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है ना। हमें क्या बोला कि कौन सा धातु है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो हमें जो गैसीय अवस्था में जो पाया जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा धातु है जो कैसा कैसा रूप में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा अधातु, है ना, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है ना। तो विद्युत का जो सुचालक होता है वो हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यानी पेंसिल का नोक जिसको लोग बोल सकते हैं, है ना। हमें ग्रेफाइट कहाँ देखने को मिलता है, जैसे पेंसिल अगर हम लोग छीलते हैं तो जब छीलेगा ना पेंसिल तो उसके जो नोक होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, है ना, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट एक अधातु है
ठीक है, जो विद्युत के लिए हम लोग भी इसका उपयोग करते हैं, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सोडियम को, है ना, सोडियम को किसमें डुबा के रखा जाता है। तो हम लोग क्या देखे हैं कि सोडियम में क्या है, अभिक्रियाशील धातु है। अगर सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो करके नहीं रखा जाता है तो सोडियम क्या करेगा ना कि जैसे ही हम लोग किरोसिन तेल से निकालेंगे तो अभिक्रियाशील धातु है तो वायु के संपर्क में आएगा और वो जो है आग पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम को जो है हम लोग कहाँ पे रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबा करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सोडियम को कहाँ डुबो कर रखते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा किसमें, किरोसिन तेल में, है ना, किरोसिन तेल में। यानी किरोसिन का कहने का मतलब अगर ग्रामीण भाषा में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल में। ठीक है, देखिए हमें पूछता है कि सबसे कठोर, है ना, सबसे कठोर जो है वो तत्व कौन सा है ना, क्वेश्चन क्या बोला कि सबसे कठोर जो है वो तत्व कौन सा है। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे कठोर तत्व जो होता है वो हमारा हीरा होता है ना, सबसे कठोर तत्व कौन होता है बाबू, हीरा। ठीक है, अब बोलता है कि गंधक क्या है ना, गंधक जो है एक प्रकार का क्या है, तो गंधक जो होता है हमेशा याद रखिएगा गंधक जो होता है वो अधातु होता है। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, अधातु। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होता है, तो अभी बताएं सोडियम, है ना, तो सोडियम जो है सबसे अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन हो जाएगा, Na, यानी कि हमारे पास सोडियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो सबसे अभिक्रियाशील जो कम अभिक्रियाशील जो धातु होगा वो हमारा हो जाएगा Au। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है कि लोहे पर जो है वो जिंक की परत, है ना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास नए साइकिल है तो नए साइकिल क्या होता है कि नए नए समय में वो चमकता है, चमकदार होता है ना, वो किसके वजह से कर रहे हैं, ये परत चढ़ाने की वजह से। जब वही साइकिल क्या हो जाता है, घिसा जाता है तो घिसाने के बाद उसकी चमक जो है वहां से निकल जाता है, यानी कि ऐसा जो लेपन जो चढ़ाया गया है वो क्या हो जाता है, रगड़ने के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उस विधि को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जिंक पर जो है वो परत चढ़ाने की विधि को जो है क्या बोलते हैं, तो हमेशा याद रखेगा इसका नाम जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, यशद लेपन, है ना, यानी कि लोहे पे अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, यशद लेपन, है ना, अगर लोहे पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक की परत चढ़ा रहे हैं तो उसको हम लोग कौन सा विधि बोलेंगे, यशद लेपन। बोलता है यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का होता है, हमेशा याद रखिएगा कि शुद्ध सोना जो है कितना कैरेट का होगा बाबू, 24। बोलता है कि तांबा और जस्ता के, है ना, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, पित्तल बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, पित्तल, यानी इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पित्तल। ठीक है, यानी कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या बोलेंगे हम लोग, पित्तल। अब हमें क्या बोला कि सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो सीसा एवं टीन के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं सोल्डर। ठीक है, हमारे पास धातु एवं धातु का पूरा क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, जितना भी एमसीक्यू था, जो वीवीआई था, वो आज करवा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका हम और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।